और ये वार्ड सदस्य यहाँ पे संख्या कितना है? एक। और आपसे कॉलोनी के लिए क्या मुखिया जी बोले थे? मुखिया जी ने सूची में नहीं है तो बहुत लफड़ा होगा, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कितना पैसा मांगे थे आपसे? 7,000। क्या क्या समस्या हुआ था और आपसे कितना पैसा लिया गया है? 6,000 6,000 किस लिए मांगा गया था? कॉलोनी के लिए। कौन मांगा था? देवेंद्र सिंह। तो कृपया करके मुखिया जी ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप आवाज नहीं दीजिएगा। तो किस लिए आप मुखिया जी बने हैं और क्या कीजिएगा? जीत कर भी दोबारा, एक बार तो जीत चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप लाइन न्यूज झारखंड बिहार में। मैं विकास कश्यप। आज हम पहुंच चुके हैं हैदरनगर प्रखंड के बहरा के टोला फागुड़ी में। और आज यहाँ का बहुत ही क्या बोल सकते हैं यहाँ कि क्या क्या मामला है और क्या क्या लोग पैसे लेकर क्या क्या किए हैं। आइए आपको लोगों से फागुड़ी टोला में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक महिला है। आइए इनसे जानते हैं इनके कॉलोनी के लिए कौन कौन पैसा लिया है और कितना पैसा लिया है। आइए जानते हैं आपसे कॉलोनी के लिए कितना पैसा लिया गया और कौन लिया है? पैसा कोई नहीं लिया है। हाँ, 2 मुखिया जीता, दोनों बार में कॉलोनी आया, कॉलोनी नहीं कर रहा है। पैसा कोई नहीं लिया है। हमको घर के दिक्कत है, घर गया है, घर गिर गया है, नहर पर घर बना कर रहे हैं। तो आपको घर के लिए आप मुखिया के पास आवेदन जमा किए थे? हम जमा किए थे। क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी बोलेंगे कि हाँ नाम है, हो जाएगा। अभी तक नहीं होगा। कब होगा? जब फिर से मुखिया बन अपने जाएंगे जीतेंगे तब होगा। तो इस बार हाँ, जीतते हैं तो हो जाता है, दूसरा कोई मालिक। अब आता है तो अति गरीब को जो आता है कॉलोनी तो खोजते नहीं है कि किसको नाम से आया है कॉलोनी तो उसको हम करें। बड़ा आदमी तैयार हो जाता है घूस लेने के लिए, तो रुपया ले करके करने वाला के कर रहे हैं, हम लोग के नहीं कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे एक वार्ड है, इनसे भी पैसे का मांग किया गया है कॉलोनी के लिए। जैसे कि इनके पास रहने के लिए घर नहीं है और ये मुखिया जी से बोले थे कि हमें कॉलोनी चाहिए, हमारे पास रहने का घर नहीं है। तो इन्होंने जब मुखिया जी से कॉल पे बात किया था तो मुखिया जी बोले, मुखिया जी के जो बिचौलिया जो बीच में होता है, जो घूसखोर होता है बीच में, जो लेन देन का काम करता है, वो क्या बोलता है कि आप पहले पैसा जमा कीजिए उसके बाद आपको काम हो जाएगा। तो इन्होंने इनके जो हस्बैंड है वो क्या बोलते हैं कि आप हमें दे दीजिए कॉलोनी, तो जैसे कि पैसा होता है, जो पैसा आएगा उसमें से आपको पैसा दिया जाएगा। और ये भी साफ शब्दों में बताया गया है कि आप खुलेआम पैसा मांगा गया है। फोन में रिकॉर्डिंग इन्होंने नहीं किया, न तो आपको दिखा देते रिकॉर्डिंग या सुना देते। जैसे कि इनसे मांगा गया खुलेआम कि आप 7,000 रुपये दीजिए तो आपको कॉलोनी मिल जाएगा। और कई सारे यहाँ पे और भी महिला हैं जिन्हें भी पैसा लेकर भी नहीं दिया गया है कॉलोनी। तो आइए जानते हैं, आपको दिखाते हैं पूरी सच यहाँ की जानकारी। जैसा कि ये है महिला और ये वार्ड सदस्य यहाँ पे। अब पहले आपका नाम? सावित्री देवी। और आप आपका वार्ड संख्या कितना है? 1। और आपसे कॉलोनी के लिए क्या मुखिया जी बोले थे? मुखिया जी ने कमता से बोले। जो उनके साथ जो बिचौलिया रहते हैं वो क्या बोले थे? हाँ, बिचौलिया बोले कि अति पुरनका सूची में नाम है आपका और नयका सूची में नहीं है तो बहुत लफड़ा होगा, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मेरा कितना पैसा मांगे थे आपसे? 7,000। पहले बोले कि 7,000 दीजिए, उसके बाद में मिलने के बाद में और देना पड़ेगा। तो और कितना देना पड़ेगा? और देना पड़ेगा, उसका नाम नहीं बताया कि कितना देना पड़ेगा। तो आपने पूछा है कि हम पैसा देंगे लेकिन मेरा कॉलोनी आएगा कि नहीं आएगा? वो बोले कि पैसा दे दीजिएगा तो हो जाएगा। और आप फिर उसके बाद क्या किए? उसके बाद में हम नहीं बात कर रहे थे, मेरा हस्बैंड बात कर रहे थे, हम सुने, उसके बाद में हम फोन काट दिए। तो आपने कहीं पे इसके बारे में कंप्लेन किया? इसके बारे में कंप्लेन नहीं किए, मुखिया जी के पास बोले थे। तो मुखिया जी क्या बोले इस मैटर में? मुखिया जी तो कुछ नहीं बोले। मुखिया जी बोले कि देखो ऐसा बीच में कर रहा है यार, पैसा देने वाला की गलती है, पैसा लेने वाला की नहीं। पैसा तो मांग रहे हैं, अब आपके पास पैसा है तो आप दे सकते हैं। नहीं, तो आपका भी कहना गलती है, जैसे कि इनका भी कहना गलती है कि जब मुखिया जान रहा है कि हमारे द्वारा आदमी रखा गया है, उससे पैसा मांगा जा रहा है, तो वो बोल सकता था कि हम कंप्लेन, आप आवेदन आगे बढ़ाइए। वो भी नहीं बोला कि आप आवेदन बढ़ाइए आगे, इनसे पैसा लिए। वो भी चाहता है कि पैसा दें। ये अभी जैसे कि बोले हैं कि पैसा है तो दे दीजिए आपको मिल जाएगा। वो भी चाहता है कि पैसे मिले, वो कमाना अलग तरीके से, वो घूस के तौर पे वो पैसा कमाना चाहता है। फिर उसके बाद मुखिया जी से और कुछ बात हुई? फिलहाल मुखिया जी से फिर बात नहीं हुआ। उसके बाद में वो बोले कि आवेदन लिखकर और बीडीओ साहब के पास दीजिए, आपका कॉलोनी हो जाएगा। तो आप बीडीओ साहब के पास गए थे? बीडीओ साहब के पास गए तो बोले कि आवेदन आप लिख कर दीजिए, हम जांच में भेजेंगे। तो आप बीडीओ साहब को आवेदन आप जमा किए? नहीं, अभी तक तो जमा नहीं किए। तो ये आपकी गलती है ना? ये तो मेरा गलती है, ये मान रहे हैं कि मेरा गलती है। तो अभी बीडीओ साहब नहीं बैठ रहे हैं,
कुछ कहीं कैंप लग रहा है वहाँ पर जा रहा है, इसका वजह से उनसे मुलाकात नहीं होने पा रहा है। बहुत सारे महिलाओं से पैसा लिया गया है, तो अभी एक और महिला है, इन्होंने जैसे कि हमें बताया है कि हमसे भी पैसा लेकर भी हमें कॉलोनी नहीं दिया गया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका अपना नाम? उर्मिला देवी। आपसे क्या क्या समस्या हुआ था और आपसे कितना पैसा लिया गया है? 6,000 6,000 किस लिए मांगा गया था? कॉलोनी के लिए। कौन मांगा था? देवेंद्र सिंह। रहने वाला का क्या? वो कौन है? वो अब कहाँ जाने कौन है। तो आप बिना सोचे समझे पैसा क्यों दिए? कौन है और किस लिए आपसे पैसा मांगे थे और वो क्या चीज काम करते हैं कि आप उन्हें बिना सोचे समझे बिना जांचे हुए आप उन्हें पैसा दे दिए? वो लोग पूछते हैं, कोई चीज नहीं है, कोई माथी में नहीं है। ये हम बोले किसे देखिए उर्मिला देवी, आपको सूची में नाम आया है कि आपको कॉलोनी हो जाएगा, 6,000 रुपया आप दीजिए। तो हम 5,000 रुपया सूद पर आन के दिए हैं। अब 1,000 रुपया में हम छुछिया धर के दिए हैं। हाँ, हमको 6,000 रुपये दिए। अब मेरा 5 महीना देना हो गया है ना। अब क्या कह रहे हैं कि आप कॉलोनी आपको कट गया है। क्यों कट गया है? कि आपको कोई कह दिया है कि इसको काका के रूम है। तो आप उनको नहीं बोले कि चलिए मेरे घर देख लीजिए, मेरा पक्का का घर है या मिट्टी का घर है? सब कुछ देखे हैं। हाँ। ये आन के गर्म सेवक वीडियो सब हमको आन के घर में फोटो भी लिए हैं। तभी भर अधिकारी आए थे जांच में या फिर आपके पास फोटो खींचने कोई अधिकारी आया था? हाँ आया था। तो क्या क्या मतलब क्या क्या उन लोग बोले? उन लोग बोले कि आपको घर कौन है, हम दिखा दिए कि इसे देखिए सर मेरा ही घर है। तो उन्होंने फोटो खींचा? हाँ, दोनों हमको संग में हो करके और देवेंद्र सिंह फोटो लिए हैं। और आपका मिला कि नहीं कॉलोनी? अभी तक नहीं मिला। अभी मेरा 5 महीना हो गया पैसा देने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पैसा इन्होंने घूस के तौर पे इन्होंने 6,000 रुपए भी दिए हैं और इनको अभी तक कॉलोनी भी नहीं मिला है। ऐसे मतलब गरीब है और ये क्या बोलते हैं, इन्होंने मतलब कमाते हैं तो खाते हैं, ऐसा इनकी स्थिति है। और ये कहीं दूसरे से मतलब पैसा लेकर उन्होंने दिया इनको, जो इनके मांगने आए थे कॉलोनी के लिए, इन्होंने उनको पैसा दिया 6,000 रुपये। और मतलब 5 से 6 महीने हो चुके हैं, इनको अभी तक ना कॉलोनी मिला है ना पैसे वापस किए गए हैं। इसके बारे में आप कंप्लेन कहीं पे किए थे? नहीं, अभी नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? जब इतना 5 से 6 महीना हो गया, आप क्यों नहीं कंप्लेन किए? बोले कि रुक जाइए। कितना दिन रुक जाएं? हमें रहने के लिए जगह नहीं है, हम क्यों रुक जाएं? जब मेरा नाम आ चुका है तो आप हमारे कॉलोनी को मतलब मेरे हवाले कर दीजिए। कि 2-4 दिन में हो जाएगा। अब आंटी में जवाब दे रहे हैं कि नहीं अब नहीं होगा। कब आपको जवाब मिला है कि नहीं होगा? जवाब आज 5 दिन हो गया है। 5 दिन पहले आपको बोला जा रहा है कि मतलब आपका कॉलोनी नहीं है। नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है कि इनका कॉलोनी लोगों के द्वारा भी 4-5 दिन के अंदर कॉलोनी नहीं है। तो आपको बता देना चाहते हैं, जो इनसे बिचौलिया जो पैसा लिया है वो इनसे झूठ बोलकर पैसा लिया है। एक्चुअली ये सच बात है, पैसा उन्होंने इनको झूठ बोलकर लिया है कि आपका कॉलोनी है। इनसे पैसा वो ले लिया, फिर बोल रहा है कि इनका कॉलोनी कट गया है। ऐसा कोई नहीं है। कॉलोनी जब एक बार सरकार के द्वारा आ जाती है वो दोबारा कटती नहीं है। बहरा टोला के फागुडी में अभी हम हैं। तो यहाँ के जैसे कि युवाओं का कहना है कि जो वादा मुखिया के द्वारा किया गया था वो लगभग अभी 6 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। तो उसके मतलब इन्होंने बताया है कि जो वादा किए थे वो अभी तक पूरा नहीं किए हैं। तो जैसा कि हमारा जो एपिसोड चलता है खास बातचीत में, आइए आपको जानकारी देते हैं खास बातचीत में क्या क्या मुद्दा है और किस मुद्दा पे वो चुनाव जीते हैं और किस मुद्दा से वो मतलब चुनाव लड़े थे और वो मुद्दा जो जिससे आप चुनाव वो लड़े थे उस मुद्दा को वो पूरा किए या नहीं किए। आइए लोगों के साथ, युवा है मेरे साथ, आइए उनसे जानते हैं। देखिए मेरे साथ युवा हैं जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र कुमार पासवान पड़ते हैं। मुखिया जीतने से पहले आपसे क्या वादा किए थे? आपसे वोट मांगने से पहले मतलब वोट मांग रहे थे उस टाइम क्या बोले थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या क्या बोले थे? बहुत से ऐसा मुखिया जितने से पहले चुनाव में आए तो बोले कि अरे इंदिरा आवास करा देंगे, गरीब आदमी हो तुम लोग, रोड बनवा देंगे, नली गली बनवा देंगे, बहुत सा ऐसा कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा हो नहीं पाया। जैसे कि आपसे वादा किए थे तो कुछ वादा पूरा किए या नहीं किए? एक रोड का वादा पूरा किए लेकिन अधूरा किए, पूरा रोड बन नहीं पाया। यही वादा पूरा हुआ है। और क्या क्या वादा किए थे? बहुत से ऐसा वादा किए कि गरीब आदमी के बहुत सा ऐसा जो रोजगार नहीं है रोजगार दिया जाएगा, इंदिरा आवास दिया जाएगा, जिसका घर नहीं है उसको घर बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई वादा कोई यहाँ पर पूरा नहीं। बताना चाहेंगे आप एक मुखिया हैं और आपके ये मतलब अंडर में कितना रोजगार मिल सकता है, ये हम पूछना चाहेंगे आपसे। मेरा सवाल है, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। एक और युवा इनसे जानते हैं क्या क्या वादा किए थे आपसे मुखिया जी?
वो बोले कि शिक्षा में सुधार आएगा तो सरकार। क्या शिक्षा में सुधार आया? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है शिक्षा में सुधार। वो स्कूल में भी नहीं जाता हूँ। स्कूल में मुखिया जी कुछ के लिए मतलब कुछ चीज के लिए जाते हैं या फिर मुखिया जी कार्य किए हैं? अभी तक तो ऐसा वो कुछ कार्य किए नहीं है। स्कूल में सैनिटाइजर लगाना था, क्या लगाए हैं वो? नहीं, तो वो फिर चुनाव लड़े किस मुद्दा पे? वो बोले थे कि रोड बनवा देंगे, शिक्षा उच्छा के मामले में बोले थे सुधार होगा। तो आप लोग सपोर्ट कर दिए कि वो सुधार करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो नहीं सुने? नहीं, अभी तक तो सुने नहीं हो। कुछ कार्य हुआ है आपके मतलब आसपास आपके मोहल्ला में? नहीं, वैसा कुछ कार्य नहीं हुआ। तो जैसा कि मुखिया जी जीतने से पहले आपसे क्या वादा किए थे, और आप वोट तो दिए होंगे उनको, वोट दिए होंगे तो आपको तो ये पता होगा कि वो किस मुद्दा पे चुनाव लड़े होंगे। मुद्दा ये था कि आवास देंगे और नली और शिक्षा उच्छा में सुधार लाएंगे, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आवास आता भी है तो बिचौलिया लोग घूस के मांग करता है, वो घूस लेता है तभी होता है और फिर कटवा देता है और सब मिल करके। अच्छा, आपके इस मतलब जो टोला है, इस टोला में ये जलमीनार एक भी है कि नहीं है? नहीं, एक भी नहीं है, जलमीनार एक भी नहीं है। क्यों आया था बट कट गया। मतलब क्यों कट गया? मुखिया जी द्वारा नहीं दिया। मुखिया जी द्वारा नहीं दिया गया। मुखिया जी द्वारा मतलब एक ही टोला है, इसमें देना चाहिए, तो क्यों नहीं मुखिया जी दिए हैं? अब उनका गलती है ना, क्यों नहीं दिया वो। आप लोग अब मांग लोग का किए तो थे मुखिया जी से? मांग तो कई बार हुआ लेकिन नहीं दिया। तो डस्टबिन के अलावा कुछ नहीं मिला है, बोल दो ना। तो कल मिला वहाँ का सरकारी कल का लाभ नहीं किसी को मिला। ये टोला आपके पे पास सरकारी कल इस टोले पे एक है कि नहीं है? एक भी नहीं है? नहीं, मुखिया के फंड से एक भी नहीं। मुखिया जी यहाँ जाते स्थानीय का सिग्नेचर कराने और मोहर मरवाने के लिए, तो मुखिया जी घर पे ही रहते हैं। मुखिया जी तो उनका लड़का बोलते हैं कि बाहर में चले गए हैं, सकी अभी 2 घंटा बाद आना। तो जैसे कि मुखिया जी का लड़के के द्वारा बोला जाता है, ये अभी पढ़ने वाला युवा है और कुछ कागजात या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए, ये कुछ सिग्नेचर के लिए मुखिया जी के पास जाता है, तो मुखिया जी के जो लड़के हैं वो बोलते हैं कि मुखिया जी घर पे नहीं है। एक्चुअली होते हैं वो घर पे ही, लेकिन मुखिया जी के द्वारा बोला जाता है कि बोल दो कि हम घर पे नहीं है, यही बोला जाता है ना जी। जैसे कि हम अभी रिपोर्टिंग करके जा रहे थे तो यहाँ पे एक महिला मिली, वो मतलब विधवा है, उनका कह रहे हैं कि आप पीछे देख सकते हैं इनका क्या स्थिति है घर का, और यहीं पे ये खाना बनाते हैं, खाते हैं और रहते हैं, यहीं पे गुजर बसर करते हैं। इनका और कोई है नहीं, ये सिंगल है, और इन्हें जब मुखिया के पास ये आवास के लिए जाते हैं तो इन्हें आवास मतलब कुछ नहीं बोला जाता है, और इनको अभी तक आवास दिया गया है। आपको आवास के लिए मुखिया जी के पास गए हैं? हाँ गए भैया। क्या बोले हैं मुखिया जी? मुखिया जी बोले कि होगा आवाज 3 साल से कूद रहे, कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि महिला बता रही हैं कि 3 साल हो गया मुखिया जी के पास जाते जाते और इनको अभी तक आवास नहीं मिला है। तो कृपया करके मुखिया जी, ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप आवास नहीं दीजिएगा तो किस लिए आप मुखिया जी बने हैं और क्या कीजिएगा? जीत कर भी दोबारा, एक बार तो जीत चुके हैं, इसलिए आपको बता देना चाहते हैं ऐसे ऐसे महिला जो गरीब हैं उन्हें हेल्प किया जाए। धन्यवाद।